नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं 1828 असिस्टेंट अकाउंटेंट डीवी परिणाम और ओवरलैपिंग, 530 ऑडिटर फाइनल परिणाम और 3284 जूनियर असिस्टेंट शॉर्ट लिस्टिंग पे। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कुछ चीज़ें हम बात करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बात करते हैं। 1828 असिस्टेंट अकाउंटेंट का परिणाम अगले मंथ 20 सितंबर के आसपास आ रही है दोस्तों, क्लियर है। क्योंकि विभाग से इतना बार रिमाइंडर जा चुका है आयोग को कि मजबूरन आयोग को देना पड़ रहा है। अभी हाल ही में फिर रिमाइंडर आया था, अभी आयोग ने रिप्लाई नहीं किया है। तो अब मान के चलिए कि आयोग के ऊपर अगर प्रेशर विभाग का या शासन से आता है, उस पर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आपको बता दूं, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे सभी का लगभग डीवी परिणाम बन के रखा हुआ है। और अभी हम बस 3 मुद्दे पे बात करूँगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 और 530 और जूनियर असिस्टेंट पर। तो दोस्तों मेन मुद्दा तो इसमें ये है कि ओवरलैपिंग को लेकर, कि अगर 1828 का डीवी परिणाम आ रहा है, अगर उसके बीच में 530 का फाइनल परिणाम नहीं आता है तो ओवरलैपिंग होना निश्चित है। और आप लोगों को पता भी होगा कि आयोग उसी पे काम करता है जिस पर विभाग या शासन के द्वारा दबाव बनाया जाता है, तो उस पर आयोग काम करना स्टार्ट कर देता है। आप लोग देखे भी होंगे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आया था उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्योंकि छोटे छोटे जो भी थे एग्ज़ाम करा लिया गया। जैसे जैसे एग्ज़ाम हुआ उस सीक्वेंस में आपका डीवी परिणाम भी नहीं आया। तो आप लोग ये ना जानिए कि सीक्वेंस से ही आपका रिजल्ट आयोग देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस पर अगर प्रेशर पड़ेगा आयोग के ऊपर, उस परिणाम पे काम स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात करेंगे 1828 असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो आंतरिक विभाग के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा बातें हम आंतरिक के अंतर्गत बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आंतरिक विभाग के अंतर्गत 93-94 विभाग आती हैं, जो पूरे प्रदेश में असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की नियुक्ति करता है, और पूरे फाइनेंशियल काम यही लोग देखते हैं। तो हर विभाग में सभी कर्मचारी विभाग के अंदर असिस्टेंट अकाउंटेंट के पूरे पद खाली हुए हैं। इस समय एक भी असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं रह गए हैं। एक एक कर्मचारी 2-2, 3-3 विभाग अकेले संभाले हुए हैं, जिससे सभी कार्य बाधित हो रही है। इसलिए विभाग से प्रेशर पड़ रहा है आयोग के ऊपर कि हमें करा के दीजिए। आप लोगों को पता होगा कि 2016 में 2300 के आसपास सीट आई थी, जिसमें 800 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था, बाकी सीटें खाली चली गई थी। जिनका भी सिलेक्शन हुआ वो इस समय प्रमोशन भी पा चुके हैं, और सभी नीचे के सीटें जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का है खाली है। और फिर दोबारा आप लोगों को 2023 में देखने को मिला है। तो यही है कि सभी पद खाली हैं, इसलिए प्रेशर पड़ रहा है आयोग के ऊपर। तो रही बात ओवरलैपिंग का, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा आयोग को, विभाग को, कि कितनी सीट खाली जा रही है। ये अंतर सिर्फ
सभी अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। सीट आपकी ख़राब हो सकती है 400-450 के आसपास, क्योंकि 530 सीट है तो उसमें 100 बच्चे ऐसे होंगे जो 530 में हैं, 1828 में नहीं हैं। तो यह एक सेंसिटिव मुद्दा है, इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा सभी को, और जाकर सचिव साहब से रिक्वेस्ट करना होगा कि सर 530 ऑडिटर का फाइनल रिजल्ट दे दीजिए, उसके बाद 1828 का डीबी स्टार्ट करिए, जिससे कि काफ़ी अभ्यर्थियों का भला हो सके और सभी अभ्यर्थियों का भविष्य आपके हाथ में है। नहीं तो ये समझ के चलिए कि नुकसान होना तय है। और जो भी 40 के आसपास, 40 के नीचे भी हैं, वो लोग ये मान के बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ, अगर ओवरलैपिंग नहीं हुआ तो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ डाउन जाएगा, जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता 1828 में। यह एक बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें कोई ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं हैं और सब योग्य भी नहीं हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि ओवरलैपिंग बच जाए, और एक ही बचा सकते हैं, वो हैं सचिव साहब। उनसे रिक्वेस्ट पोलाइटली आप लोग बात करिए चल के कि सर 530 पे आप काम स्टार्ट करिए, क्योंकि 530 रिजल्ट पे कोई काम नहीं हो रही है। इसका रिजल्ट अक्टूबर में दिवाली बाद या कब आएगा ये क्लियर नहीं है। जब उस पर काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है तो कैसे आप कह सकते हैं कि रिजल्ट अक्टूबर में दे सकता है। यह एक संभावना है, लेकिन 1828 का रिजल्ट 20 तारीख के आसपास सितंबर में बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो इसका डीबी 15 अक्टूबर के आसपास लग जाएगा। 1828 का 15 अक्टूबर के आसपास लग जाएगा, दिवाली के आसपास लग जाएगा, इतना क्लियर है, क्योंकि 20 से 25 दिन का टाइमिंग रहता है डीबी रिजल्ट आने के बाद। तो आप लोग पोलाइटली सचिव साहब से बात करिए और सभी बातें अपना रखिए वहाँ पे, वह ज़रूर सोचेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जानते होंगे कि सचिव साहब के दिमाग में होगा कि ओवरलैपिंग नहीं होगा, ऐसी वैसी, ये आप लोग की सोचें, वो नहीं सोच रहे हों। उनके ऊपर एक ही वैकेंसी का नहीं रहता है, सभी वैकेंसी को उनको क्लियर करके भेजना रहता है। आप लोगों को पता है कि जिस भर्ती पे दबाव बनाया जाता है शासन से चाहे विभाग से, उस पर आयोग काम करता है, उसको करके देता है, कोई सीक्वेंस से काम नहीं होती है। ठीक है, अभी 530 पर बात करें तो विभाग का कोई भी रिमाइंडर नहीं जा रहा है कि हमको इसको करा के जल्दी दीजिए, इसलिए इसके फाइनल परिणाम में लेट भी हो सकता है। जब ये लेट होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसमें बहुत लोगों का भविष्य नुकसान हो सकता है। 400-450 जो आपके सामने दिख रहा है। तो जिसका जितने भी मार्क्स हैं, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर अभी समय रहते मेहनत कर लीजिए, नहीं तो समय के बाद पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग जो ये बीसी स्टार्ट करके और बातें करते हैं, तो उसमें कई प्रकार के लोग अपना अपना विचार रखते हैं, जिससे कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा। उससे आप लोग दूरी बनाइए और एकता बनाकर आप लोग सचिव साहब से जाके पोलाइटली रिक्वेस्ट करिए और सभी बातें उनके सामने रखिए, जिससे कि आपका परिणाम 530 का फाइनल जल्द से जल्द दे दे। उसके बाद डीबी आपका स्टार्ट हो जाए 1828 का। हम तो यही कहेंगे कि पेट से पहले भी कुछ लोग जाकर बस सचिव साहब से बात करिए, और पेट के बाद भी आप लोग चल के बात करिए। जो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें आप लोगों का भविष्य है,
और सब कुछ सचिव साहब के हाथ में है, क्योंकि विभाग और आयोग को इससे मतलब नहीं कि कितनी सीटें खराब हो रही हैं। उनको यह है कि जल्द से जल्द जितने भी विज्ञापन हैं क्लियर करा के उसको भेजा जाए। समझ रहे हैं दोस्तों, जो भी नुकसान होगा आपका नुकसान होगा। आयोग सीक्वेंस से कोई काम नहीं करता, जिसका प्रेशर होता है उस भर्ती पर काम करना स्टार्ट करता है। तो सभी लोग बात को समझिए और चलकर बात करिए वहाँ पे सचिव साहब से, मेरा यही कहना है। बाकी आप लोग एक लोगों के भरोसे अगर बैठे हैं कि अभी सिंह करेंगे, तो क्या पता अभी सिंह आप लोगों के भरोसे बैठे हों। हर इंसान की पहुंच हर जगह नहीं होती है। कम से कम आप लोग भी बात को समझिए। हर चीज़ एक ही इंसान के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि हम आप लोगों को कुछ भी कहें तभी आप लोग करिए। तो मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूं कि आप लोग जाकर सचिव साहब से बात करिए। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जिसका जितना भी मार्क्स है, चाहे कम है ज़्यादा है, उसमें मत आइए। आप लोग जाकर बात करिए, ओवरलैपिंग को बचाइए, काफ़ी लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये बहुत बड़ी भर्ती है 1828, इसमें किसी को कुछ नहीं पता कितने वैलिड है कितने इनवैलिड हैं। हमें जहाँ तक पता है कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा अगर ओवरलैप नहीं हुआ तो। अगर ओवरलैप होती है तो समझ लीजिए 450 सीटें, पूरा 530 के बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 530 में हैं वो 1828 में नहीं हैं। तो मान के चलिए 450 तो सीधा सीधी ख़राब आपकी सीटें हो रही हैं। तो इसको आप लोग लाइटली लीजिए, ठीक है। इसको हंसी मजाक में हटाने की कोशिश मत करिए। इसमें आप लोगों का भविष्य है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ डाउन भी जा सकता है। अगर ओवरलैप हुआ तो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई भी जा सकती है, क्योंकि जो 530 में बच्चे हैं वो मेरिटोरियस बच्चे होंगे जो आपका 1828 में डीवी कराएंगे। अगर वो लोग स्किप करते हैं तो आपका कट ऑफ बहुत डाउन हो जाएगी, जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। तो आप लोग इसको लाइटली लीजिए और सचिव साहब से बिना समय गंवाएं आप लोग जाकर मिलिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम बात करते हैं 3284 जूनियर असिस्टेंट शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को इसी वीक में पूरी संभावना है आ जाएगा। और आप लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ 22 से 25 के बीच में रहेगा। यहाँ तक कि जिसका 20 भी नंबर हो वो भी अपनी तैयारी करते रहें। आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास करा लिया जाएगा, ठीक है। बाकी सभी परिणाम जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगला वीडियो मेरा कल परसों में आएगा, जिसमें सभी रिज़ल्ट पे मैं बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि रिज़ल्ट सभी का बन के रखा हुआ है, जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है सभी का रिज़ल्ट बन के रखा हुआ है आयोग में। आयोग जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उसको जारी करेगा। आप ये मत सोचिए कि जैसे एग्ज़ाम हुआ है उस सीक्वेंस में रिज़ल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। जिसका प्रेशर पड़ेगा उसका रिज़ल्ट आयोग जारी करता है, आप लोगों को पता भी है। अगर आप लोग दबाव बनाएंगे तो 530 रिज़ल्ट जल्द आ जाएगा, क्योंकि सचिव साहब, अगर आप लोग जाकर बात करेंगे सचिव साहब से तो सचिव साहब शासन को लेटर लिखकर अनुमति मांग लेंगे फाइनल रिज़ल्ट देने के लिए 530, क्योंकि वो भी इंसान हैं। सभी अभ्यर्थियों का स्थिति जानते हैं क्या है, लेकिन इस समय आप लोग नहीं मिलेंगे, नहीं जानेंगे तो क्या जानते हैं क्या है। उनको एक ही भर्ती से थोड़ी ना एक ही भर्ती देखना है, उनके तो सारे भर्तियों को देखना है। तो आप लोग खुद सोचिए और समझिए, बिना समय गंवाएं आप लोग एक्टिव होइए बिल्कुल। जो पीछे आपने किया उसको ध्यान न दीजिए, जो सामने है यही आपका बहुत कीमती टाइम है जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा।
हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जिसका भी 30 से भी कम है वो लोग भी मेहनत करें। मेहनत करने में क्या जाता है, क्या पता कि कट ऑफ वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक आप नहीं सोचते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चल के एक बार सचिव साहब से बिल्कुल पोलाइटली बात करिए, अपनी बातों को रखिए। उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ पे जाइए, मेहनत कर लीजिए। कुछ ही समय और है, ठीक है। मैं पहले ही अवगत करा दिया कि 20 सितंबर के आसपास आपका परिणाम आ रहा है। ये चीज़ें मैंने पहले भी टेलीग्राम के माध्यम से भी बता चुका हूँ कि सितंबर लास्ट तक 1828 रिजल्ट आ जाएगा और इस वीक में एक डीबी परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि कौन सा आयोग किसको पहले दे रहा है, ठीक है। इस सभी बातों पे मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।